नहीं, बिल्कुल हेमंत, ये जो बीएफ यूटिलिटीज है, इनका एक नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, ये एक बेंगलोर से मैसूर के बीच का काम है, तो उसका काम करती है वहां पे। ये स्टॉक नॉर्मली खबरों में रहता है बिकॉज कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसका एक जजमेंट आना है। बट जब किसी स्टॉक में राधा किशन जी दमानी ने निवेश किया है, तो आज की डेट में जब ये खबरें आई है, तो ये स्टॉक तो डेफिनेटली जो भी सर्किट की लिमिट होगी वहां पे ही खुलना चाहिए। तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी। इस न्यूज को एक बार खत्म होने दे, टेपर होने दे, और उसके बाद जब ये स्टॉक में गिरावट आती है या करेक्शन होता है, तब इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बाकी मुझे लगता है कल्याणी ग्रुप की कंपनी है और इन लेवल से अच्छे अपसाइड मीडियम से लॉन्ग टर्म में बिल्कुल आ सकते हैं। तो इस स्टॉक में आज की तेजी में नहीं, बल्कि गिरावट में, ठंडा होने के बाद गिरावट में खरीदारी करने की सलाह। तो डिप्स पर खरीदने वाला स्टॉक है, ये सेठी साहब कह रहे हैं, लेकिन आज ये खबर आई है तो स्टॉक चलेगा जरूर, बीएफ यूटिलिटीज के साथ साथ बीएफ इन्वेस्टमेंट्स भी। राजेश सातपुते, फटाफट बताइए अब चार्ट पर क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे। कल बीएफ यूटिलिटीज में करीब 1.5% की तेजी देखी गई थी, लेकिन आज और भागेगा? भागेगा, मुझे लगता है हर्षिता जी, इसमें सर्किट लगेगा, क्योंकि इसमें जिस तरह से कंसोलिडेशन है पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन से, इट इज कंसोलिडेटिंग अवॉइड्स 100 एंड 50 डीएमए लेवल। 20 डीएमए तो बहुत नीचे है, तो ये जो 200 का एक लेवल है, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और कल भी इसने 200 और 200.75 का क्लोज दिया, तो मेरे हिसाब से ये क्लियर कट बाय सिग्नल है मेरे लिए। 198 का सिर्फ ₹2 का एक छोटा स्टॉप लॉस रखे, और इसका सर्किट बनता है 10% का, यानी कम से कम 220 तक ये जाएगा। तो बीएफ यूटिलिटीज डेफिनेटली चार्टिकली बहुत बढ़िया है। बीएफ इन्वेस्टमेंट की अगर जो बात हमने भी की थी, ठीक बात है, तो इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर फोकस जरूर होना चाहिए, लेकिन उस मुद्दे पे तो बात कर लें जिसकी वजह से कल भारतीय बाजार देखिए 11,000 छूते छूते रह गए। एचडीएफसी बैंक का, और एचडीएफसी बैंक में देखिए एक बार डायरेक्टर साहब लाइए, देखिए कल यहाँ पर प्रेशर था उन रिपोर्ट्स के चलते कि इनके जो एक एम्प्लॉई है उनके ऊपर जांच होगी और देखा जाएगा कि जो लेंडिंग की गई है वो ठीक तरीके से की गई है नहीं की गई है। एलिगेशंस लग रहे हैं कि शायद सही तरीके से लेंडिंग नहीं की गई है। तो हमारी जो सिस्टर चैनल है CNBC TV 18, उससे बात हुई एचडीएफसी बैंक की, और जो 2 बयान आए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि कोई नो क्वेश्चंस ऑफ इश्यूज हैविंग अ बेयरिंग ऑन लोन बुक, तो ओवरऑल लोन बुक के ऊपर कोई बेयरिंग नहीं है इस मुद्दे का, और जांच तो देखिए हुई है, ये बात तो सही है। इशू ऑफ एलिजिड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नॉट रिलेटेड टू लेंडिंग एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, तो ये 2 बयान है जो सामने आए हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ से। कल हमने देखा था एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, इन दोनों ही स्टॉक्स ने दबाव बनाने का काम किया था अब बाजार पर, और बैंक निफ्टी देखिए फिर जोर से फिसला था। एक बार कंट्रीब्यूटर्स डायरेक्टर साहब फिर से ले आइए, क्योंकि देखना होगा आज ये दोनों स्टॉक्स किस तरह से बिहेव करते हैं कल की गिरावट के बाद। सेठी साहब, आपने कैसे रीड किया इन खबरों को, और ये जो खबर आई है अशोक खन्ना साहब जो हेड ऑफ ऑटो लोन्स थे और सीआईओ थे, इनके ऊपर जांच हो रही है और बहुत सारे एग्जिट्स हो रहे हैं एचडीएफसी बैंक से, इसके ऊपर भी एक मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है। ये बताइए आपने कैसे रीड किया इन सब डेवलपमेंट्स को, और आज एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड कैसा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हेमंत, जो खबरें आई, खबरें डेफिनेटली थोड़ी कंसर्न वाली थी। जिस तरह के एलिगेशंस एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक, जो कि एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद इन द बैंकिंग सेक्टर में एक मिसाल दी जाती है, अगर वहां पे इस तरह के इश्यूज आते हैं तो डेफिनेटली देयर आर कॉज फॉर कंसर्न। और उसका हमने कल रिएक्शन भी देखा, जो बैंक निफ्टी है और पर्टिकुलरली एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, दोनों में एक अच्छी खासी गिरावट आई। बट एक बहुत ही क्वालिटी बैंक है, मुझे लगता है जो आज क्लेरिफिकेशन आए हैं, या बाद में भी मुझे लगता है डेफिनेटली आप चैनल्स पे भी इनके मैनेजमेंट को बुला के क्लेरिफिकेशन लेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं रहेगी, बट अगर कोई गिरावट और फर्दर आती है तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बैंक है, और मुझे लगता है गिरावट में बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। भी अपनी रिपोर्ट में सेठी साहब यही कह रहा है कि खरीदना चाहिए स्टॉक को,
और इन्होंने टारगेट दिया है 1124 का। मक्वारी स्पेसिफिकली कहता है जो सीनियर मैनेजमेंट एग्जिट हुआ है अशोक खन्ना का, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ नए सीईओ को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाएगा और यहाँ पर मेरे ख्याल में शशि जगदीश का नाम आ रहा है और वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा आदित्य पुरी साहब का टेन्योर खत्म होने वाला है और उनकी जगह एक नए चेहरे को जगह दी जाएगी और उस नियुक्ति पर ज्यादा फोकस रहेगा। हेमंत, ये जो पूरा जो अलेजिड गड़बड़ी हुई है व्हीकल लोन बिजनेस में, दरअसल ये जब लोन्स दे रहे थे व्हीकल वाले, गाड़ी के लोन्स, उसके साथ में एक और प्रोडक्ट चिपकाया जा रहा था दर्शकों को पर्पसली, और ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है जो बेसिकली व्हीकल ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए बैंक ने आकर वो क्लैरिफिकेशन दिया कि देखिए हाँ इन दोनों को प्रोडक्ट्स को क्लब किया गया, वो गलत था, लेकिन लोन देने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। एक एडिशनल प्रोडक्ट थोपा जा रहा था कस्टमर्स पर और ये गलत है, उसकी जांच हुई और उसके बाद अशोक खन्ना को अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो ये फिलहाल अपडेट एचडीएफसी बैंक के पूरे घटनाक्रम को लेकर। लेकिन शुभम, ट्रेड क्या लिया जाए? हेमंत राइटली कह रहे हैं कि अगर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का साथ मिले तो निफ्टी बैंक जो पिछले 2 दिनों से स्ट्रगल कर रहा है वो आउट परफॉर्म कर सकता है। शुभम, सवाल आपसे है। अच्छा राजेश, आप बताइए एचडीएफसी बैंक क्या स्थिति दिख रही है चार्ट्स पर? आई थिंक हर्षिता जी, दोनों में एक रनिंग करेक्शन हुआ है। इससे ज्यादा मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा क्योंकि इसमें जिस तरह से ब्रेकआउट हुए, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा हल्कापन है, लेकिन अपने लेवल्स को इसने रिस्पेक्ट किया। तो एचडीएफसी लिमिटेड की अगर बात करें तो 1840-1850 इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सामने 1900-1920 का इमीडिएट इसका एक रेजिस्टेंस है जो कि टारगेट के तौर पे काम करेगा। तो मैं बाय साइड पे ही रहूंगा। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो 1050 ये इसका 200 डीमा है, यानी अपने हर मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर गिरते मार्केट में मुझे 1050 के ऊपर मिले तो डेफिनेटली आई विल बी अ बायर। और सामने मुझे लगता है करीबन इसका जो टारगेट दिख रहा है वो करीबन 1140 से 1180 मुझे इस सीरीज के लिए दिख रहा है। तो देखिए इनके ऊपर नजर होगी।